बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपके साथ सऊदी अरेबिया की ज़रूरी और अहम ख़बरों के साथ साथ गैर मुल्कियों के हवाले से सऊदी जवाज़ात की तरफ से एक ज़रूरी अपडेट शेयर की गई है। जो गैर मुल्की सऊदी अरेबिया में काम करते हैं उनके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो नाजरीन, वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको सारी मालूमात मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। सबसे पहले नाजरीन, फुटबॉल के शायकीन के लिए गुड न्यूज़ है कि सऊदी अरब ने फीफा क्लब्स वर्ल्ड कप 2023 के टिकट होल्डर्स के लिए ई वीज़े की सहूलत फराहम की है। सऊदी अरेबिया ने ई वीज़े का इंतज़ाम वजारत ख़ारजा और स्पोर्ट्स के ताउन से किया है, जिसका मकसद फ़ुटबॉल के शायकीन को सऊदी अरब के सफ़र में सहूलत फराहम करना है। नाज़रीन, वर्ल्ड कप के मैचेस 12 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर के दौरान होंगे और सऊदी अरब वीज़े की सहूलत सऊदी फीफा क्लब्स वर्ल्ड कप 2023 के टिकट होल्डर्स को फराहम करेगा। जिनके पास फीफा क्लब्स के टिकट होंगे उन्हें सऊदी अरेबिया पहुंचने पर ई वीज़ा विज़िट की सहूलत दी जाएगी। वाज़ेह रहे नाज़रीन, सऊदी अरब इस टूर्नामेंट की मेज़बानी पहली बार कर रहा है और तमाम मैचेस जद्दा शहर के 2 स्टेडियम्स में होंगे। नाज़रीन, फीफा क्लब्स वर्ल्ड कप के टिकट होल्डर्स टूर्नामेंट के मुकाबलों में शिरकत के लिए ई वीज़े की दरख्वास्त visa.mufa.government.sa पर दे सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, सऊदी अरेबिया में 2024 के कौमी बजट के ऐलान के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद अल जदआन ने कहा है कि सऊदी हुकूमत कौमी मईशत पर ज़ोर दे रही है और सऊदी विजन 2030 के अहदाफ हासिल किए जा रहे हैं। सऊदी अरब इस साल इंटरनेशनल दर्जा बंदियाँ हासिल करने वाला दूसरा बड़ा मुल्क है। नाज़रीन, 2023 के दौरान 10 लाख से ज़्यादा नई मुलाजमतें निकाली गई हैं। सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना ने टैक्स में कमी के मुतल्लिक सवाल किए कहा है कि जब वक्त आएगा वैल्यू एडेड टैक्स में समेत टैक्स पॉलिसियों में होने वाली किसी भी तरमीम के बारे में आगाह कर दिया जाएगा, जबकि अभी बजट खसारा मंसूबों पर अखराजात की वजह से है, जबकि सऊदी मैशत मतवाज़न और शानदार मरहले से गुजर रही है, जिसका बेहतरीन सबूत उसके अदाद शुमार से किया जा सकता है। इसके साथ साथ 2030 तक सालाना 150 मिलियन टूरिस्ट की मेज़बानी के इंतज़ामात कर रहे हैं। सऊदी अरब इजाफी लागत के बगैर एक्सपो के मेहमानों की मेज़बानी कर सकेगा। नाजरीन, सऊदी जवाज़ात की तरफ से गैर मुल्कियों के लिए ज़रूरी खबर शेयर की गई है। जवाज़ात का कहना है कि मुमलिकत में कोई भी कफ़ील या कंपनी किसी भी गैर मुल्की को सऊदी अरेबिया के वर्क वीज़े पर बुलाता है और मुमलिकत में आने के बाद कफ़ील या कंपनी अपने गैर मुल्की वर्कर्स को ऐसे ही छोड़ देती है कि वह खुद कहीं भी काम करें, या फिर कफ़ील या कंपनी ऐसे गैर मुल्की को सऊदी अरेबिया बुलाकर ऐसे ही किसी दूसरे के पास छोड़ देते हैं जिसका कोई भी स्पॉन्सर नहीं है और बाहर कहीं काम कर रहे हैं, या फिर कफ़ील या कंपनी ने उसे अपने पास काम नहीं दिया, तो कोई भी कफ़ील या कंपनी ऐसे वर्कर्स को अपने पास मुलाजमत के लिए रखेगा जिसका कोई स्पॉन्सर नहीं होगा, तो उस कंपनी या कफ़ील पर 4 किस्म के जुर्माने लगाए जाएंगे। पहले नंबर पर कहा गया है कि सऊदी अरेबिया में कोई भी कफ़ील या कंपनी किसी ऐसे गैर मुल्की वर्कर्स को अपने पास बुलाकर उसे मुलाजमत नहीं देगा, तो ऐसी सूरत में कफ़ील या कंपनी 5 साल तक किसी भी नए वर्क वीज़े पर गैर मुल्की को सऊदी अरेबिया नहीं बुला सकते। दूसरा ये कि ऐसे कफ़ील या कंपनी को 1 लाख रियाल जुर्माना आयद किया जाएगा जो गैर मुल्की के लिए वीज़ा इशू करवाकर सऊदी अरेबिया बुलाते हैं और फिर उन्हें मुलाजमत नहीं देते। उन्हें ऐसा करने पर 1 लाख रियाल जुर्माना होगा। तीसरा ये कि 1 साल की जेल भी हो सकती है। अगर कोई गैर मुल्की अपने कफ़ील या कंपनी के पास खुद मुलाजमत नहीं करना चाहता और उनके पास से भाग गया हो, तो फिर गैर मुल्की को मुमलिकत से ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा और इसके अलावा उसे सऊदी अरेबिया में डिफेंड भी किया जाएगा। नाज़रीन, सऊदी अरेबिया में एक नए जुर्माने और नए कानून के हवाले से
सऊदी महकमा ट्रैफिक ने कहा है कि तमाम मुकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों के लिए एक ऐसा कानून बहुत जल्द नाफिज किया जा रहा है जिसका जानना बहुत ज़रूरी है। नाजरीन, सऊदी महकमा ट्रैफिक का कहना है कि कोई भी शख्स सड़क पर अपना गुस्सा निकाले, यानी किसी की अगर गाड़ी का कोई छोटा सा भी एक्सीडेंट हो जाता है या फिर किसी वजह से आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो ऐसी सूरत में उन्हें पहली बार झगड़ने पर 20,000 रियाल जुर्माना होगा, दूसरी बार पकड़े जाने पर 40,000 रियाल जुर्माना, जबकि तीसरी बार ऐसा करने पर 60,000 रियाल जुर्माना होगा। नाजरीन, ऐसा ही जुर्माना लगाया जाएगा जो लोग सऊदी अरेबिया में टायर स्क्रैचिंग करते हैं या फिर गाड़ी को 2 पहियों पर चलाते हैं तो उन पर ये जुर्माने लगाए जाते हैं, और तीसरी बार करने पर 60,000 रियाल के साथ साथ गाड़ी को भी जब्त कर लिया जाता है। तो नाजरीन, अब बहुत जल्द ये जुर्माने ऐसे लोगों पर लगाए जाएंगे जो मुमलिकत की शाहराहों, रोड्स पर लड़ाई झगड़ा फिर आपस में गुस्सा करते हैं। नाजरीन, एक और ख़बर के मुताबिक सऊदी वज़ीरत सियाहत ने कहा है कि GCC ने मुश्तरका सियाहती वीज़े की मंजूरी दे दी है। नाजरीन, मुश्तरका सियाहती वीज़े से आलमी सतह पर मुनफरद टूरिस्ट फ्रंट की हैसियत से खलीजी ममालिक की पोजीशन मजबूत होगी। इस तरह टूरिस्ट और गैर मुल्कियों को सियाहत के लिए आने जाने में सहूलत होगी। सऊदी अरब में नूर रियाज फेस्टिवल का आगाज़ हो गया है। दारुल हुकूमत रियाज रोशनियों से जगमगा उठा। इस फेस्टिवल में बच्चों की दिलचस्पी के लिए स्केटिंग के मुकाबले और बहुत सी मुख्तलिफ सरगर्मियाँ शामिल हैं। इसके अलावा नाजरीन, एक और ख़बर में मीडिया रेगुलेशंस अथॉरिटी ने खिलाफ वर्जी पर फुटबॉल के तजिज़िया निगार पर 3 लाख रियाल का जुर्माना आयद किया है। तजिज़िया निगार ने टीवी प्रोग्राम के दौरान मुआशरे के एक मोहतरम तबके का मजाक बनाया जो कि मीडिया कवानीन की खिलाफ वर्जी है जिस पर सज़ा दी जाती है। नाजरीन, सऊदी गोल्ड मार्केट में कारोबार के आगाज़ पर सोने की कीमतों में कमी रिकॉर्ड हुई है। 21 कैरेट के 1 ग्राम सोने की कीमत 213.62 रियाल है। 24 कैरेट के 1 ग्राम सोने की कीमत 244.13 रियाल रही। 22 कैरेट के 1 ग्राम सोने की कीमत 223.62 रियाल, जबकि 18 कैरेट के 1 ग्राम सोने की कीमत 183.10 रियाल रही है।